जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने भगवान परशुराम के बारे में तो सुना या पढ़ा ही होगा और उनके बारे में एक बात ज़रूर पढ़ी होगी कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये किया ही क्यों और किसी भी चीज़ को 21 बार कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? आज के एपिसोड में हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे। इस वीडियो में हम भगवान परशुराम की तमाम अनसुनी व अनकही कहानियों की चर्चा करेंगे। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हमेशा से तप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। उनके स्वभाव की बात करें तो उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। परशुराम के समय में महेशमती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन था। सहस्त्रार्जुन है वंश के महान योद्धा कार्तवीर और रानी कौशिक का पुत्र था। उसकी शक्ति और उसके 10,000 हाथों का रहस्य उसे अविश्वसनीय बनाता था। उसने भगवान दत्तात्रेय की कठिन तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया और सहस्त्रार्जुन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ शिकार करते हुए महर्षि जमदग्नि के शांत आश्रम में पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की मदद से सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का स्वागत किया। कामधेनु गाय के अद्भुत शक्तियों को देख सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की लालसा जाग उठी। उसने महर्षि से गाय को मांगा, लेकिन महर्षि ने इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन कामधेनु उसके हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। महर्षि जमदग्नि का आश्रम तबाह हो चुका था और उनका सम्मान मिट्टी में मिल गया था। महर्षि जमदग्नि के पुत्र जब आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता पिता का अपमान और आश्रम की दुर्दशा देखी, जिसे देखकर जमदग्नि पुत्र परशुराम क्रोध से भर गए और उन्होंने शपथ ली कि वे सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का संहार करेंगे। भगवान शिव द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसे को लेकर परशुराम ने महेशमती की ओर प्रस्थान किया। महेशमती के राजमहल में सहस्त्रार्जुन और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन अपने 10,000 हाथों के साथ परशुराम पर आक्रमण करता, लेकिन परशुराम के अद्वितीय बल और फरसे के प्रहार के सामने उसकी एक न चली। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और सिर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता के आदेश पर प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। साथ ही आश्रम में मौजूद सभी ऋषियों को भी मार डाला और आश्रम को आग के हवाले कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से लौटे और अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम ने शपथ ली कि वे हेय वंश और समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे। भगवान परशुराम ने अपने प्रतिशोध की आग में तपते हुए क्षत्रियों का संहार आरंभ कर दिया और कुछ ही समय में धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। लेकिन जो क्षत्राणियां गर्भवती थीं, उनके बच्चे पैदा होकर फिर से क्षत्रिय बन जाते थे। इस कारण परशुराम ने 21 बार धरती पर फैले क्षत्रियों का संहार किया और जैसे ही गर्भवती क्षत्राणियां बच्चे पैदा करती थीं, वो उन्हें भी मार देते थे। उन्होंने इस संहार से अन्याय और अत्याचार को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।